नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। कोरोना की दूसरी लहर पूरे देश में वापस आ गई है और देश के लगभग हर राज्य में लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही एक राज्य है मध्य प्रदेश, जहां प्रतिदिन कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसे देखते हुए प्रदेश के गृह मंत्रालय ने सभी नगरीय क्षेत्रों में लॉकडाउन लगाया है, लेकिन दमोह में लॉकडाउन नहीं लगा। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि दमोह इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि वहाँ केसेस कम आ रहे हैं, तो हम बता दें आपको कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ भी केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पर सच्चाई ये है कि दमोह में उपचुनाव होने वाले हैं, इसलिए वहाँ लॉकडाउन नहीं लगाया गया। और इसी के चलते एक युवक ने सीएम हेल्पलाइन पर कॉल कर दमोह में लॉकडाउन क्यों नहीं लगा, ये सवाल पूछा, तो वहाँ से कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के नमस्कार, सीएम हेल्पलाइन से भगवान बात कर रहे हैं। कृपया बताइए आप किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं? सर एक जानकारी चाहिए थी। जी सुन पा रहे हैं, एक जानकारी चाहिए थी। जी सर, बताएं क्या समस्या है? सर ये होम मंत्रालय मतलब गृह मंत्रालय मध्य प्रदेश द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि दमोह के अतिरिक्त सभी जिलों में लॉकडाउन रहेगा। जी, तो ये दमोह को क्यों छोड़ा गया है? आप किस जिले से बात कर रहे हैं? हम तो सीधी जिले से बात कर रहे हैं। सर इसकी हमें जानकारी नहीं मोदी, वहाँ पे समस्या नहीं होगी सर, उसके लिए पॉजिटिव केसेस नहीं होंगे सर। अरे ऐसा क्यों होगा है? मतलब वहाँ पर उपचुनाव हो रहा है तो आप संक्रमण का कोई खतरा नहीं है ना? और बाकी सभी जिलों में सभी जगह ना तो पंचायत चुनाव हो रहे हैं, ना तो नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। इन सब के लिए कोरोना का संक्रमण बना हुआ है। वहाँ पर मतलब उपचुनाव हो रहा है तो वहाँ पर संक्रमण नहीं है। सर इस संबंध में हमारे पास जानकारी नहीं है मोदी, यहाँ पे इस संबंध जानकारी क्यों नहीं है आप लोगों को? क्या करने के लिए क्या करने के लिए बैठे हैं आप लोग? मोदी, यहाँ पे मध्य प्रदेश शासन संबंधी शिकायतें दर्ज की जाती है। तो मध्य प्रदेश शासन के होम मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया है कि दमोह को छोड़कर बाकी सभी जिलों में लॉकडाउन रहेगा। आप बात कराइए अपने बड़े अधिकारी से, ट्रांसफर करिए कॉल। माफी चाहेंगे सर, हम यहाँ पे किसी से बात नहीं कर पाएंगे सर। तो फिर क्यों बैठे हुए हैं जब आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है? तो आपकी गवर्नमेंट क्या फैसला ले रही है, क्या निर्देश जारी कर रही है, आप लोगों को पता होना चाहिए ना सर। तो वो जानकारी, अगर लॉकडाउन लगेगा तो सर वो तो लगेगा। हाँ तो सुनिए, लॉकडाउन लगेगा तो सभी जगह न लगेगा कि दमोह को छोड़कर? दमोह को ब्रह्मा जी का वरदान मिला हुआ है, खिलवाड़ बना के रख लिए हो है ना? जो मन आएगा वही करेंगे सब, शासन और प्रशासन। माफी चाहेंगे सर, इस संबंध में हम आपको कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? जानकारी है क्यों नहीं? आप सुनिए, आप शासन संबंधित सभी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बैठे हुए हैं, तो जानकारी है क्यों नहीं आप लोगों के पास? सर आप वो तो मोदी सरकार के द्वारा लगाया जाएगा, जहाँ पे उन्हें समस्या दिखाई जाएगी वहाँ पे लॉकडाउन रहेगा। नहीं तो समस्या सुनिए, समस्या इतने 52 जिले हैं, समस्या पूरे जिलों में है। मतलब दमोह भर में नहीं है ना, पूरे विश्व में कोरोना फैला हुआ है, पूरे वर्ल्ड में कोरोना फैला हुआ है। सिर्फ दमोह जिले में आपको कोरोना नहीं फैला हुआ है ना? जनता बेवकूफ है। मतलब जितने नियम कानून है सब जनता के लिए बनाए गए हैं ना? जनता पालन करेगी, सिर्फ जनता पालन करेगी, बाकी ना तो नेता पालन करेंगे, ना तो चुनाव के लिए नहीं है। जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर नहीं है कोरोना संक्रमण का खतरा। मुझे इस संबंध में जानकारी चाहिए और अभी जानकारी चाहिए। आप या तो जानकारी दीजिए या अपने जो बड़े अधिकारी हैं उनके पास कॉल फॉरवर्ड कीजिए। लाइन पे होने देगा सर? जी लाइन पे होने दे। जी सर, प्रतीक्षा में बने रहने के लिए धन्यवाद। जी सर जानकारी के लिए बताना चाहेंगे सर, इस संबंध में हमें आपकी कंप्लेंट दर्ज नहीं कर सकते, ना किसी से बात करा पाएंगे सर। क्यों नहीं कर सकते? आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर कोरोना लॉकडाउन से संबंधित कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की जा रही सर। तो आप अपने सीनियर अधिकारी, जो आपके पास सीनियर अधिकारी होंगे, उनके पास कॉल फॉरवर्ड कीजिए। मैं बात करना चाहता हूँ सर। यहाँ पे इस संबंध में कोई कॉल फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे सर। आप पुलिस विभाग संपर्क कर लीजिएगा, वहाँ से आपको जानकारी मिल जाएगी। नहीं, पुलिस विभाग से मैं क्यों करूं भाई? आप शासन के लिए सीएम आप बैठे हुए हैं, आप शिकायत दर्ज करिए या फिर जानकारी मुझे प्रोवाइड करिए आप लोग, ठीक है? और जहाँ तक नियम का सवाल है तो नियम सबके लिए एक समान है। जब सभी जिलों पर लागू हो रहा है तो फिर दमोह पर नहीं छूटना चाहिए, वहाँ भी लॉकडाउन होगा और वहाँ भी उपचुनाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब सभी जिलों में पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं तो दमोह में उपचुनाव क्यों हो रहा है?
उपचुनाव तो बड़ा चुनाव है, उसमें ज्यादा खतरा रहेगा संक्रमण का। पंचायत चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव, तो ये तो छोटे मोटे चुनाव है। तो जब ये छोटे मोटे चुनाव नहीं हो रहे हैं तो फिर क्यों ये दमोह में उपचुनाव हो रहा है? सर इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है सर, आपकी जानकारी पूर्ण है, कॉल समाप्त कर दीजिएगा आप लोगों के पास क्यों, क्या जानकारी है? बैठे क्यों है फिर? किस बात की सैलरी ले रहे हैं आप लोगों को शासन संबंधी जानकारी नहीं है तो? सर लॉकडाउन की कोई जानकारी नहीं सर, कहाँ पे लगा रही है सरकार, कहाँ नहीं लगा रही है, इसकी जानकारी नहीं सर हमारे पास। आप लोगों के पास शासन क्या कर रही है उसी की जानकारी देने के लिए ना आप लोग बैठे हुए हैं अब जनता को? सर लॉकडाउन से संबंधित जानकारी नहीं महोदय, माफी चाहेंगे। सीएम हेल्पलाइन में संपर्क करने के लिए धन्यवाद। चलिए, आपके बस की नहीं है, आप लोग फालतू सैलरी लेने के लिए बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है आप लोगों के बस का। अब सवाल ये है कि इस देश में चुनाव, कुंभ, आईपीएल इतने ज़रूरी हो गए हैं कि आम आदमी की जान की परवाह भी ना की जाए। अब ये कोरोना और ये असंवेदनशील सरकारें हमें और क्या क्या दिखाती हैं, देखते जाइए। तब तक और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया, 1 मिनट हमारे साथ। मंटू शूज, झांसी की पहचान।